तो वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे स्पेशल टाइप के, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये सारा हम लोगों ने कर लिया था। ज़्यादातर हम लोगों ने जो किया था, शायद सारा, वो दो ही वेक्टर्स थे, उसको हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीगॉन लॉ फॉर मल्टीपल वेक्टर्स, ठीक है ना? पॉलीगॉन लॉ फॉर मल्टीपल वेक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जोड़ रहे थे तो ए और बी को जोड़ रहे थे, अब क्या जोड़ेंगे? ए बी और सी, या चार वेक्टर्स जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे या चार जोड़ेंगे या पांच जोड़ेंगे, दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन लॉ कहलाएगा। क्योंकि तीन जब हो जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है बताइए? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का मतलब ये सबसे छोटा पॉलीगॉन है और दो साइड से पॉलीगॉन तैयार नहीं होता है। चार साइड्स हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? वो भी हमारा पॉलीगॉन होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक एसोसिएटिव लॉ आएगा। मान लेते तीन वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा करें या ऐसा करें, ए प्लस बी, इसमें अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या करेंगे, एक साथ तीनों को ऐड तो नहीं कर सकते, पहले ए और बी को जोड़ें, या पहले किसको जोड़ें? बी और सी को, और उसके रिजल्टेंट को ए के साथ अगर कर दें तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम डी वेक्टर। ये जो प्रॉपर्टी है ये आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर्स में भी यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान दें कि सबसे पहले हमने एक वेक्टर ए लिया, उसके बाद कौन सा वेक्टर लिया? बी वेक्टर लिया। तो दो वेक्टर्स हैं हमारा, ए से ये यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ बी ख़त्म हुआ, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा हमें? ए और बी का क्या देगा? वेक्टर सम देगा। फिर ए प्लस बी को किससे ऐड करेंगे? सी से। मानते हैं सी हमारा ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोई एक वेक्टर है, इसका कोई वैल्यू आया होगा इसका रिजल्टेंट का, वो फिर सी के साथ ऐड होगा, तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो यही लॉ हमारा कौन सा लॉ है बताइए? पॉलीगॉन लॉ है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस वे नहीं है, उतना उतार लें आप। तो जितनी सारी बातें हमने पढ़ा था वही सारी बातें यहाँ पे वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन यहाँ कौन से लॉ की बात होगी? पॉलीगॉन लॉ। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास a1 वेक्टर है, उसके बाद a2 वेक्टर है, a3 वेक्टर है, इस तरह से चलते चलते लास्ट में हमारा क्या आया? an वेक्टर आया। तो a1 से लेकर an तक हम क्या करेंगे? इस तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक मिला देंगे, जैसे भी हुआ था। इसी को बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट, ए रिजल्टेंट क्या हुआ बताइए? a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 कहाँ तक? an। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ। ये हमारा क्या हो गया? जनरलाइज हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, किसी के लिए भी हो जाएगा। तो इसमें बताइए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इतना कॉपी कर लें। अब क्या है बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं, ए वेक्टर है एक, कितना है बताइए? 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, और सी वेक्टर है i कैप प्लस 6j कैप। अगर हमको निकालना पड़े a प्लस बी प्लस सी, अब बताइए सब क्वेश्चन आपको करा के कोई फायदा है? कुछ नहीं। आई वाला i के साथ, j वाला j के साथ, 3 2 5 1 6i कैप, 4 3 7 6 13j कैप। ये हो गया ये वाला। अगर मैं करूँ a प्लस बी माइनस सी, सही है हमारा 6i प्लस 13j, सही है। a प्लस बी माइनस सी, तो पहले जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 में 1 गया, कितना हो गया? 4i कैप, 4 3 7 7 में 6 गया, कितना हो गया बताइए? प्लस 1j कैप आ गया। तो बहुत सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लें। क्या करेंगे? इसको मैग्नीट्यूड निकालें, 6 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर में बेसिकली क्वेश्चन ही करना है। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन है? मानते हैं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, और इसका वैल्यू कितना है 10√2 और ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। बी वेक्टर है, इसका वैल्यू है आपका 5 और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तीसरा वेक्टर है हमारा सी वेक्टर। सी वेक्टर का वैल्यू कितना बताइए? 4। इस तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे? सबका एक्स कंपोनेंट और सबका वाई कंपोनेंट निकालेंगे, जैसा मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर की अगर बात करें तो ए देखिए इधर 10√2 इधर आ जाएगा, इधर दोनों पॉजिटिव आएगा, दैट इज 10√2 कॉस क्या हो जाएगा? वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस कितना 45 डिग्री आई कैप प्लस 10√2 साइन 45 डिग्री जे कैप। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 आई कैप। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, आपको याद होगा तो 10√2 45 डिग्री 10 हो जाएगा, 5√2 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी 37 है तो ये कितना डिग्री है बताइए? 53 डिग्री। तो बी वेक्टर में अगर हम बात करें तो ये होगा 5 कॉस 53 डिग्री आई कैप नेगेटिव में और वाई पॉजिटिव में 5 साइन 53 डिग्री जे कैप। अब कॉस 53 ये कितना आ जाएगा? ये वैसे भी कम होता है, ये हो जाएगा हमारा कितना? -3 आई कैप आएगा प्लस 4 जे कैप। तो बी आ गया। सी वेक्टर, अब सी वेक्टर की अगर बात करें, सी वेक्टर को अगर हम इस डायरेक्शन में लेके आए, कॉस 90 डिग्री 0, वो भी मैं करके ही दे रहा हूँ, 4 कॉस इसके साथ कितना एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आई कैप, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव में ही लीजिए, कोई बात 0 ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए? प्लस तो नहीं, ये क्योंकि माइनस में हो जाएगा, -4 साइन 90 डिग्री जे कैप। और ये कितना आएगा बताइए? साइन 90 डिग्री 1, वैसे करने की जरूरत है तो 0 हो गया, तो ये बचा 0 आई कैप -4 जे कैप, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। ऐसे भी हमें समझ आना चाहिए कि सिर्फ ये क्या है, वाई एक्सिस में और निगेटिव वाई एक्सिस में। तो सिंपल सी बात है, आपको जोड़ना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी करना है। ये सिंपलेस्ट है, आप ऐसे कर लें, उसके बाद जोड़ दें। 10i -3i कितना? 7i कैप, 7i कैप। उसके बाद 10i कैप, 10 4 14, 14 में 4 गया, कितना हो गया? 10 जे कैप। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, दैट इज x के तरफ कितना गया? अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो x के तरफ 7 गया और y के तरफ कितना गया? 10, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल बनेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 170 का स्क्वायर रूट, और tan थीटा हमारा कितना निकल के आएगा? 10/7। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 10/7। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन मैंने कराया जो आपने पहले किया था, सिर्फ इसमें कितने सारे वेक्टर्स हैं बताइए? 3 वेक्टर्स हैं। आप खुद कर सकते हैं, मैं इसके बाद आपको वर्क दे देता हूं, आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या क्वेश्चन है बताइए? ये मैं नहीं करा रहा, बहुत दिनों से चल रहा है सब। एक वेक्टर है ए वेक्टर जो 10 यूनिट का है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा बी वेक्टर है जो कितना 5 है वाई एक्सिस में, और सी वेक्टर है जिसका वैल्यू 10√2 है और ये कितना है 45 डिग्री एंगल बना रहा है। उसका डी वेक्टर है, डी वेक्टर के ये 2 है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। तो अगर हम वैसे कर ही दे रहे हैं, जो कर सकते हैं वो खुद ही करें, और जो नहीं कर सकते हैं वो कॉपी करें। क्या कर सकते हैं? अब बताइए 10 cos 37 डिग्री डायरेक्ट करेंगे, cos वाला तो 10, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 6। तो ए कितना हो गया? सिंपल सी बात हो गई, 8i कैप प्लस 6j कैप। आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। बी में अब ये कुछ नहीं, जस्ट वाई एक्सिस में तो
वाई वाला 0 हो गया और ये कितना हो गया 5 जे कैप। सी वेक्टर सीधे करेंगे 10 रूट 2 10 10 हो जाएगा, दोनों निगेटिव, माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। डी वेक्टर निगेटिव में जस्ट वाई एक्सिस वाला है तो 0 आई कैप माइनस 2 जे कैप। सबको जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना हो जाएगा 8 0 8 8 में 10 गया माइनस 2 आई कैप। उसके बाद 6 5 11 11 में 10 गया कितना 1 1 में माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है माइनस जे कैप। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आया हमारा रिजल्टेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आया 2 और ये कितना आया 1, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल। ये एंगल अगर थीटा होगा ये 1 तो ये 1, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 1 5 रूट 5 और tan थीटा कितना आ रहा है 1/2। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब अच्छे से कॉपी कर लें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आराम से समझने की कोशिश करें। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने करा दिया पॉलीगॉन लॉ से। अब पॉलीगॉन लॉ में जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये घड़ी प्रॉब्लम कह के फेमस है। कौन सा प्रॉब्लम, घड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये घड़ी प्रॉब्लम में क्या होता है बताइए। इस घड़ी प्रॉब्लम में अगर हम बात करें, इसमें घड़ी में कितना होता है 12 या कितना 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। अब क्या है इसमें ये किया गया है, थोड़ा सा रफ बन गया फिगर, अच्छे से आप बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसमें क्या किया गया देखिए, इसमें यहाँ पे फोर्स लगाया गया। सबसे पहले एक यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। कोई एक बॉडी है यहाँ पे, इसमें कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 1 न्यूटन। यहाँ पे 2 की तरफ कितना 2 न्यूटन। थोड़ा आप ध्यान से देखें, ये 2 एकदम एक के साथ, ये 1 के साथ है और ये 2 के साथ। उसके बाद इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 4 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 5 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 6 न्यूटन। इसमें कितना लग रहा है 7 न्यूटन। इसमें कितना लग रहा है 8 न्यूटन। इसमें लग रहा है 9 न्यूटन। इसमें कितना 10 न्यूटन। इसमें कितना 11 न्यूटन और इसमें 12 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट में जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो कितने सारे फोर्सेज है टोटल बताइए। टोटल हमारे पास 12 फोर्सेज हैं। इन 12 फोर्सेज का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा या शायद आपको इजी भी लगे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग क्या करें, मान लेते हैं, क्या करते हैं देखिए, ये हमारे पास एक फिगर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसको अगर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर देखें, ये 1 न्यूटन और ये 7 न्यूटन एक दूसरे के जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। ये 1 न्यूटन है और ये के 7 न्यूटन है, तो इस डायरेक्शन में कितना बच गया बताइए। ऑपोजिट अगर होगा, ये 1 न्यूटन इधर है 7 इधर है, 7 में 1 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1 न्यूटन और ये 7 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में कितना बचा 6 न्यूटन। आप खुद भी करके देख सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, सब डायरेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री में, ठीक है। 7 में 1 गया, कितना बचा बताइए 6 न्यूटन। तो इसके साथ अब बताइए ये कितना एंगल है, ये टोटल 360 डिग्री एंगल है और ये एक एक कितना होगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 4 बार 90 तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये 90 3 भागों में बढ़ेगा 30 30 30 होगा। तो बेसिकली कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 7 न्यूटन की तरफ कितना बचेगा, इधर हमारा बचेगा कितना न्यूटन, ये एंगल कितना है 30 डिग्री और बचा कितना हमारे पास 7 में 1 गया 6 न्यूटन। उसके बाद 2 न्यूटन 8 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में कितना बचेगा 6 न्यूटन। आप चाहे तो बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर ये कितना एंगल बताइए 30 डिग्री, ये कितना बचा, ये भी बचा हमारा 6 न्यूटन। उसके बाद देखिए ये हमारा एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। फिर 9 न्यूटन 3 न्यूटन, 9 में 3 गया 6, इधर ही बचेगा हमारा 6 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में हमारा कितना हो गया 6 न्यूटन। और ये भी कितना एंगल बन रहा है 30 30 30 30 90 डिग्री, ऐसे भी समझ आ रहा है। 10 न्यूटन 4 न्यूटन जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट है, थोड़ा खराब फिगर है तो उसको आप इग्नोर करें। ये भी कितना न्यूटन बताइए, ये भी कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये भी 6 न्यूटन। उसके बाद 11 न्यूटन 5 न्यूटन, 11 में 5 गया कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका फिर 6 न्यूटन, ठीक है। और ये कितना डिग्री 30 डिग्री, फिर कितना बचा हमारा 30 डिग्री। उसके बाद 12 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, इधर कितना बचा, इस डायरेक्शन में बचा हमारा 6 न्यूटन। तो टोटल कितने फोर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 12 से हमारा अब 6 बचा। अब इन 6 की बात करेंगे, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आप उस डायरेक्शन वो क्वेश्चन आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, कॉपी कीजिए उसको, मैं उसको मिटा दे रहा हूं। चलें, चलिए अब बचाइए। क्वेश्चन ये था जो मैंने मिटा दिया, ठीक है, आपकी कॉपी में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भी मिटा दें। अब क्या होगा बताइए, अलग अलग वेक्टर मान लेते हैं इसको, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, चलिए कोई बात नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है ना। ये एफ वेक्टर, ये भी 6 न्यूटन है। तो ए वेक्टर को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ऐसे हम बना ही लेते हैं ए वेक्टर। वैसे बहुत सारे उपाय हैं, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये 6 न्यूटन का, ये 6 न्यूटन का, दोनों का तीर एक ही तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा और दोनों ऐड हो जाएगा, तो ठीक है वैसे भी करें या मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे देख सकते हैं। 6 न्यूटन और एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, एक्स के साथ 60 डिग्री, दैट इज 6 कॉस 60 डिग्री आई कैप नेगेटिव में, माइनस 6 साइन डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन डिग्री नहीं साइन 60 डिग्री जे कैप। क्योंकि देखिए ये जो ए के साथ ये वाला निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये बात समझ आ रही है आपको। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप, ठीक है। और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, 2 3 6 -3 √2 जे कैप। उसके बाद बी वेक्टर की अगर बात करें तो बी कितना एंगल बना रहा है बताइए 30 डिग्री, दैट इज -6 कॉस 30 डिग्री आई कैप। मैं बार बार लिख रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं 3 और 3√2 अगर दे सकते हैं तो। उसके बाद -6 साइन 30 डिग्री जे कैप। अब कॉस 30 √3/2 होता है, -3 √2 आई कैप -3 जे कैप। उसके बाद सी वेक्टर की बात करें तो सी सारा का सारा क्या है, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा -6 आई कैप +0 जे कैप। डी वेक्टर की बात करें तो अब डी वेक्टर देखिए एक्स निगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -6 कॉस 30 डिग्री आई कैप +6 साइन 30 डिग्री जे कैप। आप चाहें तो मैं फिर कह रहा हूं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 30 √3/2, तो क्या हो जाएगा -3 √2 आई कैप, सेम आ रहा है यहाँ, सिर्फ क्या हो जाएगा +3 जे कैप। उसके बाद ई वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए फिर 6, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, लिखने की जरूरत नहीं थी, -6 कॉस 60 डिग्री आई कैप +6 साइन 60 डिग्री जे कैप। ये होता है 1/2 -3 आई कैप, ये वाला मैच करेगा +3 √2 जे कैप। सिर्फ फर्क क्या है कि इसका जो y वाला कंपोनेंट है ऊपर है, इसका y वाला नीचे है, एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, जो होने वाला है अभी देखिएगा। एफ वेक्टर, एफ किधर है y एक्सिस में, तो i के तरफ 0 आई कैप, उसके बाद क्या हो जाएगा +6 जे कैप। हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। एक्चुअली कितना था GHIJKL है, मतलब टोटल कितने थे 12 वेक्टर्स थे, उसका 6 निकाला, फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -3i। हम ऐसे कैंसिल कर दे रहे हैं तो आप कॉपी में ठीक से कीजिएगा, -3i -3 √2i -3 दैट इज कितना हो जाएगा -6 आई कैप -3 √2 -6 √2 आई कैप, ठीक है। उसके बाद -3 √2 जे कैप +3 √2 जे कैप, ये कैंसिल हो गया।
माइनस 3j प्लस 3j कैंसिल हो गया, बचा कितना, जे यहाँ पे खत्म, जे यहाँ खत्म, जे यहाँ पे भी नहीं है, जे यहाँ पे भी नहीं, जे यहाँ पे प्लस 6j। तो आंसर हुआ हमारा -6, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, -6 1 प्लस √2i प्लस j। अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में आया बताइए, यह आया x निगेटिव में और y किस में आया, पॉजिटिव में। तो उसको आप सजा पटा के लिख सकते हैं, तो वो भी मैं कर दे रहा हूँ, काहे आप कीजिएगा मेहनत ज़्यादा। बचा कितना, y पॉजिटिव, दैट इज y के तरफ कितना आया 1 और इधर कितना आया 6 × 1 प्लस √2। तो इसका भी आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये थीटा होगा, ये 1 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें अगर जो भी है वो होगा 6 × 1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी है ना, और उसका tan थीटा कितना निकल के आएगा 1/6 × 1 प्लस √2। तो ये आपका आंसर निकल के आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि वही के घड़ी प्रॉब्लम से फेमस है और इसको आपको आना चाहिए, और ये बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा। उतार लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। जैसे मैं बता दूं क्या क्वेश्चन है, ऐसा है, x एक्सिस और y एक्सिस है। उसी तरह से a वेक्टर है 10√2, इसका मैग्नीट्यूड है 45 डिग्री एंगल बना रहा है। b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ये 10√2 न्यूटन है, और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या है कि c वेक्टर चाहिए, फाइंड c सच दैट कि क्या हो, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब ये 10 न्यूटन है और ये 10√2 न्यूटन है। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जितना होगा उसका जस्ट ऑपोजिट में उतना वैल्यू होना चाहिए। तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, ये कैसे सॉल्व होगा बताइए। जैसे 10 है तो 10 का 37 डिग्री, ये कितना होगा इस डायरेक्शन में बताइए। ए वेक्टर निकाल ही लेते हैं, काहे आप परेशान होइएगा। ए वेक्टर कितना हो जाएगा 10i प्लस 10j, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा 10 cos 37, दैट इज 8i निगेटिव में प्लस 6j। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना निकल के आएगा, 10 में 8 गया 2i, 10 6 कितना 16j, ठीक है। तो 2i प्लस 16j, इसी को हम सी वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा बताइए, 2i प्लस 16j, इधर होगा कहीं। ये हो गया हमारा 2i x 2 और y कितना 16, तो इधर कहीं जाएगा, ठीक है। ये है 2 और ये 16, जस्ट इसके ऑपोजिट उतना फोर्स लग जाए अगर, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, दैट इज रिक्वायर्ड वेक्टर। ये हम तो सी ही माने, इसको डी वेक्टर ले लेते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर डी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का जस्ट नेगेटिव होगा, दैट इज -2i माइनस 16j। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका जस्ट ऑपोजिट में हम लोग एक फोर्स लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया -c, दैट इज d बराबर क्या आया -c, दैट इज d प्लस c बराबर क्या हो गया 0, d प्लस c बराबर 0। तो यही रिक्वायर्ड वेक्टर है हमारा, दैट इज a प्लस b, क्या हो गया हमारा a प्लस b। ये जो a प्लस b है ये है हमारा c वेक्टर, a प्लस b बराबर ये c वेक्टर हो गया, और ये क्या है हमारा -c वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ये बात हमें समझ आई, क्या समझ आई,
एक्चुअली क्या, चलिए ठीक है, a प्लस बी, और ये कौन सा वेक्टर है हमारा, डी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर बराबर क्या हो गया हमारा, माइनस सी वेक्टर। और सी वेक्टर है कितना, सी वेक्टर है a प्लस बी, दैट इज माइनस सी वेक्टर बराबर क्या हो गया, a प्लस बी। चलिए इतना आप नोट डाउन करें, पता नहीं मैं क्या कहने वाला था फिर मैं समझ नहीं पाया, इतना आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। एक्चुअली मैं ये कहने वाला था कि ए वेक्टर है और मानते हैं ये बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा मान लेते हैं ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और जो उसका क्या होगा, कौन ऐसा वेक्टर सी वेक्टर होगा जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इसको मैं सी वेक्टर माना। तो जस्ट ए प्लस बी बराबर इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर का निगेटिव इस पार आ जाएगा, तो बराबर होना चाहिए ए प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस सी वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 0। ये बात आपको शायद समझ नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ, आप इतना छोड़ दें, आप ये समझ जाएं कि ए और बी का जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है जितना आएगा उसका जस्ट ऑपोजिट में अगर उतना ही फोर्स अगर लग जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, या वेक्टर का जो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ए और बी, ये है हमारा ए वेक्टर और ये क्या है हमारा बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दैट मीन्स बी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। बी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के अगर बराबर हो तो समझ जाइए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो नेट सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट इज ए वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। ये दोनों बराबर है बट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये दोनों बराबर है लेकिन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। मैंने ये जो बताया इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे वेक्टर के क्या है, ऑपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। किसमें होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा, 0, या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों मिलके क्या होगा, 0। दैट इज ये कैसा होता है, ये ए वेक्टर है, दूसरा कौन सा वेक्टर है बताइए, बी वेक्टर, और तीसरा सी वेक्टर। आप खुद देखिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर घूम के यहीं पे आ गया तो कौन सा वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर। या हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। इतनी बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है हमारा लामीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम, लामीज थ्योरम। तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, लामीज थ्योरम के बारे में। इसी को आगे लेके प्रोसीड करेंगे। इसमें शायद आपको थोड़ा कम समझ आया तो लामीज थ्योरम में आपको पूरी तरह बातें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।